नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने बनाई नई पार्टी। 140 सीटों पर खेल की तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम आप सबकी आवाज है। गुरुवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने यह जानकारी दी। पत्रकारों से बात करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि उन्होंने लॉन्च के लिए 31 दिसंबर इसलिए चुना क्योंकि आज दीपावली के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू के साथ अपने संबंधों पर कुछ नहीं कहा। बता दें कि एक समय वह जेडीयू के अध्यक्ष थे, लेकिन फिर नीतीश कुमार से नाराजगी के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। 17वीं सीसीई प्रीलिम्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बेहद नजदीक। अभी इस लिंक से भर दे फॉर्म। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 नवंबर 2024 को बंद कर दी जाएगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर बीपीएससी 17वीं सीसीई 2024 प्रीलिम्स आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। पद के आधार पर विशिष्ट आवश्यकताएं भिन्न हो सकती है। अभ्यर्थियों को बिहार का निवासी होना चाहिए या विशिष्ट निवास स्थान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। बिहार में दीपावली के दिन भी तबादला। 2 आईपीएस के साथ 9 डीएसपी भी बदले। 2016 में पुलिस निरीक्षक से पदोन्नत वैशाली निवासी पुष्कर कुमार को अपराध अनुसंधान विभाग का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। वह वर्तमान में पूर्णिया के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 थे। पूर्णिया के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम लूटकांड मामले में लापरवाही को लेकर एसडीपीओ पुष्कर कुमार पर कार्रवाई की अनुशंसा हो चुकी है। कार्रवाई का अनुशंसा पूर्णिया के निवर्तमान आईजीपी शिवदीप वामन राव लांडे ने की थी। पूर्णिया निवर्तमान आईजी शिवदीप वामन राव लांडे ने अपने पत्र में आईजी ने लिखा है कि तनिष्क शोरूम में लूट की घटना के 2 माह बीत जाने के बाद भी लूट का माल बरामद करने के मामले में पुलिस एक हीरे की अंगूठी बरामद कर पाई है, जो बरामदगी के नाम पर एक मजाक है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। छठ पर्व के दौरान रेलवे ने और 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया शुरू। देखें लिस्ट। छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने इस बार अतिरिक्त 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। इन ट्रेनों का उद्देश्य है कि यात्रियों को सुगम और सहज यात्रा प्रदान की जा सके, विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को जो बड़ी संख्या में अपने गृहनगर जाने के लिए यात्रा करते हैं। केवाईसी का अपडेट न होना पड़ गया भारी। बिहार के 3 लाख किसानों के खाते में नहीं आए पैसे। राज्य के 3,08,017 किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ केवाईसी के कारण नहीं मिल पाया है। इससे प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत साल में 6,000 रुपए इन किसानों के खाते में नहीं गए हैं। सबसे अधिक पूर्वी चंपारण, सारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, पटना, सीवान और अररिया में जिले में किसानों के बैंक खाते का केवाईसी लंबित है। इसे लेकर कृषि विभाग ने चिंता जाहिर की है। नीट 2024 6 वैकेंसी राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट जारी। एमबीबीएस कोर्स में 5 नवंबर तक नामांकन। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024 में काउंसलिंग के लिए 6 वैकेंसी राउंड की प्रोविजनल सीट आवंटित कर दी है। अभ्यर्थी अपना आवंटन पत्र वेबसाइट से अपलोड कर संबंधित कॉलेज में काउंसलिंग के लिए उपस्थित होंगे और 5 नवंबर तक अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थियों ने एमएमसी को ईमेल से जानकारी दी है कि आवंटित कॉलेजों तक पहुंचने के लिए ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे हैं। वहीं हवाई जहाज की टिकट काफी महंगा है। दीपावली और छठ पर्व को लेकर ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बनी हुई है और ये एमबीबीएस में नामांकन के लिए काउंसलिंग का अंतिम राउंड है। इस कारण कॉलेजों में अभ्यर्थियों को उपस्थित होना भी अनिवार्य है।
ट्रांसफर पॉलिसी से नाराज शिक्षक संघ, सड़कों पर उतरेंगे टीचर, करेंगे नीतीश सरकार का घेराव। राज्य सरकार अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए नई नियमावली बनाकर भले अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन अध्यापकों के बीच इस नई नियमावली को लेकर कोई बहुत उत्साह का माहौल नहीं है। राज्य सरकार ने अध्यापकों के लिए दीपावली के तोहफे के रूप में नई स्थानांतरण नियमावली को परोस दिया और इस नियमावली से अध्यापक का एक खास वर्ग नाराज है। सवाल उठ रहा है कि स्थानांतरण की नई नियमावली का अध्यापक खुल के समर्थन क्यों नहीं कर पा रहे। इसके पहले अध्यापकों की नई स्थानांतरण नियमावली में क्या है, जानते हैं। मुंबई से पटना का हवाई किराया 1 लाख, दिल्ली से आना भी मुश्किल और स्पेशल ट्रेन में सुविधा नदारद, बिहार आना मुश्किल। दिवाली और छठ में दूसरे शहरों में बिहार आने में हवाई किराया देख यात्रियों के पसीने छूट रहे हैं। स्थिति यह है कि दिल्ली से पटना आने में यात्रियों को 20,000 तक किराया चुकाना पड़ रहा है। वहीं मुंबई पटना मार्ग पर दिवाली व एक दिन पहले अधिकतम किराया 28,000 तक पहुंच गया। आलम यह है कि 2 बच्चों के साथ एक परिवार को आने में 1 लाख से अधिक रुपए केवल एक तरफा का किराया लग रहा है। 15 राजमार्गों पर गश्ती करेंगे 38 वाहन, नियम तोड़ा तो कटेगा चालान। ये है सीएम नीतीश कुमार का पूरा प्लान। राज्य के 15 नए राजमार्गों पर भी अब बिहार पुलिस गश्ती करेगी। पहले चरण में सर्वाधिक दुर्घटना वाले 4 राष्ट्रीय राजमार्गों पर 23 गश्ती वाहनों को उतारा गया था और दूसरे चरण के बाद अब राजमार्गों पर गश्ती वाहनों की संख्या 61 हो गई। ये गश्ती वाहन अत्याधुनिक कैमरे और स्पीड गन से भी लैस है, जो यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान भी काटेंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को 38 गश्ती वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस गश्ती वाहनों के जरिए कुल 1790 किलोमीटर सड़क की निगरानी की जाएगी। एम्स में भर्ती शारदा सिन्हा को चिंता, अपने श्रोताओं की छठ पर वहीं से जारी किया गीत। विवाह का अवसर हो या छठ महापर्व, पद्म भूषण बिहार कोकिला शारदा के गीत बिन जैसे अधूरा हो। गांव शहर कहीं भी हो, घर घर उनके गीत गूंजते हैं। बलमुआ कैसे तेजब हो, छोटी नंदी में ननद भाभी की मीठी नोक-झोंक हो, या आगे माई हरदी हरदिया धूप पातरना, ये गीत लोक की संस्कृति बन चुके हैं। और छठ की तो बात ही निराली है। दीपावली आते ही हर तरफ छठ के गीत, कांच ही बांस के भंगिया हो या रुनकी झुनकी बेटी मांगिला, लोगों में ये रच बस चुके हैं। जहां लोगों का उन गीतों से इतना स्नेह हो, वे उन्हीं शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य लाभ की कामना भी कर रहे हैं। वे इस समय एम्स दिल्ली में भर्ती है। हाल ही में उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा का निधन हुआ है, पर आम जन के प्रति प्यार जैसे उनकी प्राथमिकता हो, तो उन्होंने इस हालत में भी छठ पूजन के लिए गीत जारी किया है। बिहार के एक शहर ने बनाया दीपोत्सव का रिकॉर्ड, 8 लाख दिए जलाने की वजह भी जानने लायक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रकाश पर्व दीपावली की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे प्रकाश पर्व दीपावली को पारस्परिक सौहार्द, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं। इस बीच मुंगेर में दीपावली से एक दिन पहले रिकॉर्ड 8 लाख दिए जलाकर लोगों ने सद्भाव उल्लास का प्रमाण दिखाया है। यह अद्भुत नजारा मुंगेर जिले के कल्याणपुर में देखने को मिला, जहां बुधवार को छोटी दीपावली पर एक साथ 8.51 लाख दीप जलाकर राज्य की सबसे बड़ी दीपावली मनाई गई। बिहार में बनेगा सांस्कृतिक कॉरिडोर, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा प्रस्ताव। बिहार में सांस्कृतिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे क्षेत्र की पहचान और प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचेगी। इस कॉरिडोर में गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, लखीसराय, नवादा, मुंगेर, भागलपुर जिले शामिल होंगे। बड़ी संख्या में सैलानी यहां आएंगे और इससे क्षेत्र का विकास भी होगा, लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी होगा। कला संस्कृति और युवा विभाग ने इसके लिए कवायद तेज कर दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वह जल्द ही बिहार में सांस्कृतिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे। बिहार में पार्टी कर रहे युवक को सिर में मारी गोली, ब्रेन में जा फंसी, अस्पताल में इलाज।
बिहार के मुंगेर जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर वर्धा में बुधवार की देर रात 24 वर्षीय युवक मोहम्मद अकबर को अपराधियों ने गोली मार दी और गोली युवक के ब्रेन में फंसी है, जिससे परिजनों द्वारा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टर द्वारा नेशनल अस्पताल रेफर किया गया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए नेशनल हॉस्पिटल से भी उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मोहम्मद अकबर कुछ युवकों के साथ देर रात पार्टी कर रहा था और इस दौरान उसे गोली मारी गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।